क्या आप भी रात को अकेले बाथरूम जाने से डरते हैं? क्या आपने कभी किसी घर की कहानी सुनी है जहां सिर्फ परछाइयां नहीं बल्कि मौत घूमती है? तो आज की कहानी, एक भूतिया घर, सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि डर का वो दस्तावेज है जो आपके अंदर छिपे डर को सामने लाकर खड़ा कर देगा। हम करेंगे इस कहानी की डीप एनालिसिस, जानेंगे इसके खौफनाक मोड़, इमोशनल लेयर्स और वो सीन्स जो आपको रात भर सोने नहीं देंगे। तो बने रहिए, क्योंकि अब डर सिर्फ सुनाई नहीं देगा, महसूस भी होगा। रीमा एक 26 वर्षीय रिसर्च स्कॉलर थी जो भारत के टॉप यूनिवर्सिटी में पैरानॉर्मल साइकोलॉजी पर पीएचडी कर रही थी। उसका विषय था अकेले पड़े घरों में मौजूद भावनात्मक ऊर्जा और उसका मानसिक प्रभाव। रीमा शुरू से ही एक अलग किस्म की लड़की थी, भीड़ से दूर, चुप रहने वाली, मगर अंदर ही अंदर ज्वालामुखी जैसी। उसका बचपन कठिन रहा, पिता शराबी थे, माँ हर दिन हिंसा सहती रही। उन अंधेरे दिनों ने रीमा को अकेलापन सिखाया, लेकिन साथ ही डर को महसूस करना भी सिखा दिया। अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए रीमा को ऐसे घर की तलाश थी जो वर्षों से वीरान हो। कई जगहों की फाइलें देखने के बाद उसकी नज़र एक फाइल पर ठहर गई, दयाराम हवेली। ये हवेली एक छोटे से गांव शिवपुर के बाहर स्थित थी। वहां के लोग उस हवेली का नाम भी लेने से डरते थे। कहा जाता था कि वहां 80 साल पहले चौधरी दयाराम का परिवार रहता था, जिनकी रातों रात मौत हो गई थी। पूरे परिवार की आंखें गायब थीं और दरवाजे अंदर से बंद। कोई हत्यारा नहीं मिला, कोई सुराग नहीं मिला, और तब से वो हवेली वैसे ही बंद थी। रीमा ने वो हवेली किराए पर ली। गांव वालों ने मना किया, मगर उसे तो डर का सामना करना था। वो कैमरे, रिकॉर्डर और डॉक्यूमेंट्स लेकर हवेली में जा पहुंची। हवेली में घुसते ही उसे दम घुटने जैसा एहसास हुआ, जैसे वहां की दीवारों ने सालों का सन्नाटा अपने भीतर कैद कर रखा हो। दरवाजा खुद ब खुद बंद हुआ। रीमा मुस्कुराई, शायद हवा थी। रात 1, सब कुछ सामान्य। रीमा ने कमरे का निरीक्षण किया, कैमरा ऑन किया। नींद में कुछ बेचैनी जरूर हुई। रात 2, दरवाजा अपने आप खुला। रीमा ने सोचा हवा होगी, मगर इस बार आवाज आई थी जैसे किसी ने खिड़की पर थपकी दी हो। रात 3, रीमा का रिकॉर्डर बंद हो गया। शीशा टूट गया, मगर कोई आसपास नहीं था। कैमरा फुटेज में एक परछाई दिखी जो दीवार से निकलकर दरवाजे तक गई थी। रात 4, रीमा नींद में छत पर चली गई। सुबह उसकी आंख खुली, पैर से खून बह रहा था। छत पर किसी ने लाल चौक से लिखा था, तू मेरी जगह ले चुकी है। रीमा और हवेली का रिश्ता। रीमा डर नहीं रही थी, बल्कि उसे सुकून मिल रहा था। वो उन आवाजों को नोट कर रही थी, वो सन्नाटे से बातें कर रही थी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि हवेली में जो हो रहा है वो सिर्फ डर नहीं, एक आत्मा का संदेश है। रीमा ने अपनी माँ की तरह इस हवेली को भी समझना चाहा। एक दिन हवेली के तहखाने में उसे एक पुराना बक्सा मिला। उसमें एक लड़की की डायरी थी, राधा नाम की लड़की की, जो दयाराम की बेटी थी। डायरी में लिखा था, पापा अब हमें ताले में बंद रखते हैं, माँ हर दिन रोती हैं, मैं रात में किसी से बात करती हूँ जो दीवार में रहता है। रीमा को समझ आया, दयाराम हवेली में सिर्फ भूत नहीं, अतीत की त्रासदी और हिंसा की परछाई बसती है। एक रात हवेली में अजीब सन्नाटा था। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था, रीमा किताब पढ़ रही थी। तभी सब लाइटें बंद हो गईं। हवेली के चारों तरफ से एक साथ चीखें आने लगीं, बच्चों की, औरतों की, बूढ़ों की। रीमा दौड़ते हुए तहखाने में गई। वहां दीवार पर उसका नाम लिखा था, रीमा अब तू हमारे साथ रहेगी। पीछे से एक परछाई उसकी ओर बढ़ी। रीमा की आंखें खुली, वो अपने ही बिस्तर पर थी, मगर उसकी आंखें देख नहीं रही थीं। वो अंधी हो चुकी थी। डॉक्टर कुछ नहीं समझ पाए। रीमा आज भी जीवित है, मगर वो अब दूसरों की परछाइयां। दयाराम हवेली अब फिर से बंद है। रीमा ने कभी उस जगह की बात नहीं की, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग में आज भी एक वाक्य दर्ज है, डर वो नहीं जो दिखे, डर वो है जो आपके भीतर छुप जाए और फिर कभी बाहर न निकले। दोस्तों, एक भूतिया घर सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि उस चुप्पी की चीख है जो हम सबके भीतर कहीं न कहीं दबी होती है। अगली बार जब आप किसी सुनसान मकान के पास से गुजरें और वहां कुछ सुनाई दे, तो रुकिएगा मत, क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है।
अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके अपने शहर की हो।